किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है फावड़ा और ये ज़्यादा तो स्पेशल नहीं है, जुगाड़ू ही है। क्योंकि कई सदियों से चलता आ रहा है, तो ये आधे से ज़्यादा घिस चुका है। फिर भी हम इससे काम निकाल लेंगे। हमारे किसान भाई जो हैं गोविंद भैया, उन्होंने हमको ऐसा ही ला के दिया है। उनका पुश्तैनी फावड़ा है, जो दादाजी के ज़माने से चला आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये पौधे जो लगाए गए हैं, सूत पे लगाए गए हैं। उधर एक खूंटी गाड़ के और इधर एक खूंटी गाड़ के सूत बांध दिया है। सूत के सहारे से पौधे लगाए गए हैं, तो पौधे पूरे कतार वाइज नजर आ रहे हैं। इनका जो बेनिफिट रहता है, आप देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट रहता है। अभी बारिश हो चुकी है बंद, और यहाँ पे जो कतार वाइज जो कलकत्ती के पौधे लगाए गए थे गेंदे के, तो बारिश बंद होने के बाद मिट्टी हो चुकी है ड्राई, और मिट्टी ड्राई होने के बाद अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और अधिकांश वीडियो में बताते हैं, लेकिन आज हम करके दिखा रहे हैं। तो ये जो मिट्टी अभी ड्राई है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से ये मिट्टी जो है ना, पूरी एकदम से भुरभुरी हो रही है, और इस तरीके से आपको पौधे के दोनों साइड से मिट्टी को खींच खींच के इस तरीके से लगाते जाना है, जिससे बेड भी तैयार हो जाएगा और खरपतवार भी उखड़ जाएगा इस तरीके से ये। और जो कुछ बड़े खरपतवार हैं, उनको इस तरीके से उखाड़ देना है संग के संग, जिसमें बीच में आपको थोड़ा सांस लेने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ब्रेक भी मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा एकदम से आप हाँपेंगे नहीं, थकान नहीं होगी। इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहना है। आप चाहें तो एक दो लेबर भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट ले लेके और इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अभी ये एक बार उधर से हमने इस तरीके से फावड़ा मार दिया, और ये आधा बेड हमारा तैयार हो चुका है एक साइड से। अभी हम दूसरे साइड से भी इस तरीके से फावड़ा मारते हुए और मिट्टी को खींचते हुए इस तरीके से, और जितना फावड़ा भर के लेंगे उतना ही मिट्टी एकदम भुरभुरा होके आएगा, और मोटा बेड तैयार हो जाएगा एकदम मजबूताई से। अब ये खरपतवार हमारा रह गया है यहाँ, तो इसको हम उखाड़ लेते हैं। और जो छोटे खरपतवार हैं, वो तो मिट्टी में दब चुके हैं, और तेज धूप है अभी। ये काम मॉर्निंग में करना चाहिए था, लेकिन हम तो यहाँ आए थे वीडियो शूट करने के लिए। इनको ये एक्सपेरिमेंट करके हमने दिखाया। देखिए कितना मस्त एकदम साफ सुथरा काम हो चुका है। खरपतवार पूरे उखड़ चुके हैं। मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही, क्योंकि फावड़े चलाने में अभी और तेल निकला जा रहा है, धूप तेज है। और मैं एक बेड और आपको तैयार करके दिखाता हूँ। और उतनी लेंथ में हमने इसको भी कर लिया, और जो आधा हिस्सा इसका रह गया था, वो आधा अब हम इधर से कवर कर लेंगे इस तरीके से। और सारे जो खरपतवार थे हमारे उखड़ चुके हैं इसमें, और कुछ जो उखड़ने से रह जाते हैं उनको इस तरीके से उखाड़ देना चाहिए, ताकि वो खत्म हो जाए। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। और खरपतवार जो है हमारे कुछ छोटे मोटे तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, और जो बड़े वाले थे वो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। ये सारे जो हैं उखड़ चुके हैं। और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा पास से और नीचे से पूरा व्यू थोड़ा सा मूव करके दिखाएं। कितना साफ सुथरा काम नजर आ रहा है। और जो बीच में जो नाली नजर आ रही है, इसमें हम पानी लगा सकते हैं, और जो निकलने करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल और यूजफुल
हो गई है साबित। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारा थोड़ा सा तेल निकल गया है और इतना मेहनत हमने आपको करके दिखाया है। और ये गोविंद भैया का खेत है और उनको हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके आप सुबह शाम में इस काम को कर लो, आपका लेबर खर्च भी बच जाएगा और प्लॉट जो है एकदम साफ सुथरा बढ़िया नज़र आएगा। दो लोग देखने वाले भी कहेंगे कि नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पौधों को लगा रखा है। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इस टॉपिक पे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए भी ये मैंने करके दिखाया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर आपको इस दोपहर के टाइम में नहीं करना है। खैर, हम अभी तो गोविंद भैया के पास आए हुए थे, इसलिए हमने अभी क्यों सोचा कि आपके लिए एक इस टाइप का वीडियो बना के और डाला जाए हमारे ये चैनल पे, गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों के लिए भी ये जानकारी मिल सके, इस तरीके से आप भी कर सको और ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। और दोस्तों, जैसा कि मैं क्या कहने वाला था, भूल गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से अगर हमको काम करना है, इस तरीके से बेड तैयार करने हैं, तो तेज़ धूप में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह शाम में आप इजीली बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। 4-4, 5-5 कतार भी अगर हम डेली रेडी करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, 1-2 हेल्पर भी हम ले सकते हैं, तो जिससे काम फास्टली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बारिश मौका दे ना दे ये भी रीज़न रहता है। और भी जैसे अगर आप खुरपनी की हेल्प लें तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, खुरपनी से गुड़ाई हो जाएगी, या छोटू रोटावेटर पावर बीटर जो आता है जो बीच में गुड़ाई करते हुए जाता है कतारों के बीच। जैसे मैंने और कई वीडियोस में आपको बताया, उस तरीके से आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। बस वो चीज़ हर किसान के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके की खेती करते हैं तो वो चीज़ आपको परचेज़ करना चाहिए, रखना चाहिए, तो उससे बहुत ही हेल्प मिलती है और लेबर खर्च काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी हेल्प से हमको बहुत ही ईजी काम हो जाता है। हालांकि वो बेड तैयार करके नहीं देता है, बेड तो हमको फावड़े से ही तैयार करनी पड़ेगी और वहाँ की आप इस तरीके से बहुत ही इजीली से अपना लेबर खर्च भी बचा सकते हैं और काम को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। आपका जो प्लॉट है उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट भी है। अब ये जो झाड़ है, इसको जो मिट्टी का सपोर्ट मिल गया है दोनों साइड से, तो ये हवा आंधी के दौरान ढहेगा नहीं, आड़ा नहीं गिरेगा, इसकी ब्रांचें भी नहीं चटकेंगी। तो यही सारे बेनिफिट हैं। अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो काफ़ी लेबर खर्च को भी कम कर लेंगे और प्रोडक्शन भी अच्छा ले पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।